brought to you by टेक्नोस्पोर्ट। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नोस्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। विनेश फोगाट को लेकर सुबह से चर्चा हो रही है। उनके पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालिफिकेशन से लेकर उनके वेट तक, वेट मैनेजमेंट तक पूरी बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। इस बीच एक बात और है जिस पर लोग फोकस करना चाहते हैं कि क्यों विनेश को सिल्वर मेडल नहीं मिला। वो फाइनल में पहुंची तो ऐसा हो जाना चाहिए था कि उनको सिल्वर दे देते। जो दूसरी एथलीट थी, जो दूसरी रेसलर थी, उनको गोल्ड देके आप सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन कहा जाता है कि UWW के जो रूल्स है उसके हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रूल्स में ये जो चेंज करने की बात है, इस पे बहुत ज़्यादा बातें चल रही है। जो फॉर्मर रेसलर्स हैं, करंट रेसलर्स हैं, वो भी अब इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। हाँ, डिमांड बहुत ज़ोर से हो रही है और इसको शुरू किया एक अमेरिकन बॉक्सर ने, रेसलर ने, जॉर्डन बर्रोस। और ये कई बार के वर्ल्ड चैंपियन है, 6-7 बार के वर्ल्ड चैंपियन है। 2012 में ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। 74 kg में पार्टिसिपेट करते थे। ये चाह रहे हैं कि 1 किलो तक वज़न की छूट मिले। इसके अलावा वेटिंग्स का, यानी वज़न होने का जो 8:30 बजे सुबह का टाइम, उसको 10:30 बजे तक के लिए किया जाए, जिससे और टाइम मिल पाए वज़न कंट्रोल करने का। और अगर आप फेल होते हैं, आपका वज़न ज़्यादा निकलता है, तो मैच फॉरफिट माना जाए, यानी आपको सिल्वर मेडल मिल जाए तकरीबन। इसके अलावा सेमीफाइनल में जैसे ही आप जीतते हैं, आपका मेडल कंफर्म हो जाना चाहिए। अगर आप वेट मिस करते हैं अगले दिन तो आपको सिल्वर मिले, और अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप गोल्ड जीतने का आपके पास मौका रहे। इसके अलावा विनेश को सिल्वर मेडल दे दिया जाए, ये बर्रोस ने ट्वीट किया। और इस ट्वीट को भयंकर रूप से पॉपुलैरिटी मिल रही है। बजरंग पुनिया से लेके टोक्यो ओलंपिक्स में जुड़े ब्रॉडकास्टर्स, फैंस, तमाम सारे लोग चाह रहे हैं कि हाँ, इन मांगों पर विचार हो। बजरंग पुनिया ने कहा कि ये सारी मांगें स्वीकार योग्य हैं, इन पर विचार होना चाहिए। कुछ बड़े पत्रकारों ने इस पर कमेंट किया। उनका कहना है कि ये सब कुछ लॉजिकल लग रहा है, इसीलिए इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो दो तरह की बातें चल रही हैं। बाकी विनेश को सिल्वर की मांग बहुत ज़ोर से चल रही है। पूरा तकरीबन आप सोशल मीडिया देखेंगे तो उनको चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। लोगों का कहना है कि वो जब फाइनल में आई तब तो वो उनका वेट बराबर था, 50 किलो के अंदर थी, और उसके नियमों के तहत जीतते हुए फाइनल तक आई, तो उनको सिल्वर मिलना चाहिए। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है रूल्स की। रूल्स यही कहते हैं UWW के कि अगर आपने फेल किया, कोई वेट में आप फेल होती हैं तो आपका पूरा, या होते हैं तो फिर पूरा आपका जो भी रिजल्ट थे वो नल एंड वाइड हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अब जब भी जहाँ भी ऑफिशियली लिखा जाएगा पेरिस ओलंपिक्स का वीमेंस रेसलिंग 50 kg, वहाँ विनेश फोगाट का नाम आएगा कि इन्होंने लास्ट फिनिश किया। अभी के जो रूल्स हैं, अब इन रूल्स में बदलावों की बात चल रही है। ये जो बात है कि आप शुरू में वेट देख लीजिए, जब आप एंट्री करते हैं राउंड ऑफ 16 में जब आप पहुंचे तो आपका वेट 49.9 kg था, और उसी को कैरी फॉरवर्ड करने की बात की जा रही है। लेकिन इस बीच क्योंकि बाउट्स लगातार नहीं होती हैं, इनमें काफ़ी टाइम का गैप होता है, और इवन सेमीफाइनल से फाइनल तक का पूरा 1 दिन का गैप हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो रेसलर्स इस बीच ऑफकोर्स कुछ खाते हैं, जो वेट कट करते हैं उसको वापस वो फ्लूइड्स के जरिए एनर्जी वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज भी तो हो सकता है, क्योंकि एक में भी कुछ खाए ना, दूसरा काफ़ी हैवी हो जाए। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी के मौजूदा नियम बनाए गए, और UWW एकदम अड़िग है। उनका कहना है कि हम कोई बदलाव नहीं कर रहे। आपको नियम से समस्या है, आप अपनी नेचुरल वेट कैटेगरी में खेलिए। यानी अगर आपका नेचुरल वेट 70 किलो है तो आप उसके आसपास वाले में खेलिए, 67 के लिए, 73 के लिए, 70 के लिए, जो कैटेगरी हो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। आपका अगर नेचुरल वेट 67 है या 68 है, उसके बाद आप 50 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारा हेडेक नहीं है। UWW का ये स्टांस है अभी तक, और यही स्टांस आगे भी रहेगा, क्योंकि ये जो गेम है इसमें मुझे लगता है कि हमारे पास उतनी पावर नहीं है। वोटिंग पावर काफ़ी कुछ डिसाइड करती है हर तरह के गेम्स में। ICC में हम इसीलिए मजबूत हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पावर्स है, तमाम सारा बहुत बड़ा हम मार्केट है। ये जो उन्होंने कुछ बदलाव सुझाए हुए हैं, हाँ, ये बता दिए मैंने, गिना दिए, ये गिना दिए, सारे गिना दिए। और ये बदलाव नहीं लागू हो पाएंगे, ये भी बता दिया क्यों नहीं लागू हो पाएंगे, क्योंकि ये सारे लॉजिकल हैं, और ये लॉजिकल चीज़ें UWW नहीं फॉलो करता। ऐसा रेसलिंग फेटर्निटी कह रही है कि तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें समस्या है, जिनको बदला जाना चाहिए, बदलाव आने चाहिए, लेकिन UWW नहीं मान रहा। उनका स्टांस क्लियर है, आप अपने नेचुरल वेट कैटेगरी में खेलिए, उसमें मेडल जीतिए और आगे बढ़िए। तो विनेश को इस चीज़ का नुकसान हुआ है क्योंकि उनका बॉडी वेट जो है अराउंड 57 kgs रहता है। 7 किलो वज़न कम करके वो 50 kgs में आई, 53 में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो 50 kgs में उन्होंने प्रेफर किया, जबकि न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा था कि आप 57 kgs में जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है।
हाँ, क्योंकि इजी होता है ना, वज़न बढ़ाना हमेशा इजी होता है घटाने से। और ये बिल्कुल ही अगेंस्ट था, सबके अगेंस्ट विनेश गई, अपनी बॉडी के भी अगेंस्ट गई, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा स्टार्व करना पड़ा इसके लिए 50 केजी में बने रहने के लिए। इन्होंने जब 2019 में 50 से 53 केजी में शिफ्ट किया था, तो इसके पीछे यही रीज़न था कि ये 50 केजी में 48 केजी, सॉरी तब 48 केजी की कैटेगरी होती थी, उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, बार बार इनका वजन बढ़ जा रहा था, तो ये 53 में गई थी। अब 53 से इनको 50 में आना पड़ा, क्योंकि इन्होंने 57 में ना जाना चुना। हर कोई चाहता था कि ये 57 में जाएं, ये नहीं गई, 50 में आई। और अब उस टाइम की इनकी जो कॉल थी उस पर ये टिकी भी नहीं। आप देखोगे 3 मैच इन्होंने जीते 50 केजी में ही, लेकिन बस वही 100 ग्राम का मामला फंस गया। और ये 100 ग्राम जो आखिरी के होते हैं, इनको लूज़ कर पाना आसान नहीं होता, तकरीबन नामुमकिन माना जाता है। आप और आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था ना, बहुत कम घंटे थे। आपने देखा बाउट्स ख़त्म हुई, उसके बाद ही विनेश की फ़ोटो आ गई स्किपिंग करते हुए, क्योंकि उनको भी पता है कि जो मैंने बाउट की तैयारी के लिए खाना खाया है उससे मेरा वज़न बढ़ा होगा। लेकिन गणित ये था कि सबको लगा था कि 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक बढ़ेगा, वो हम कवर कर लेंगे, ये नेचुरल है। आज कोई भी रेसलर की जो खुराक होती है नॉर्मली 1800 ग्राम तक की खुराक होती है, उतना वज़न उसका बढ़ता है। लेकिन जब वो ट्रेनिंग करता है तो 2 से 2.5 किलो शेड कर लेता है। तो ये कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन हो गई और इसी का नुकसान उठाना पड़ा। ये मिस कैलकुलेशन प्लस ये चीज़ बॉक्सर्स के साथ भी देखी जाती है, क्योंकि उनको भी वेट मैनेज करना पड़ता है। बॉक्सर्स के साथ ये होता है कि उनको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है, लेकिन रेसलिंग में ऐसा नहीं होता। रेसलिंग में नेशनल जो सिलेक्शन के मैचेस होते हैं उसमें आपको मिल जाता है, इंटरनेशनल मैचेस और वर्ल्ड कप में भी शायद आपको कुछ 2 किलो तक का आपको मार्जिन दे देते हैं। लेकिन ओलंपिक क्वालिफायर्स जो होते हैं और ओलंपिक मैचेस, इसमें आपको 10 ग्राम तक भी एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता, जिस चीज़ का नुकसान हुआ। और यही चीज़ कि बॉक्सिंग में आपको इस सब का फ़ायदा मिल जाता है। लवलीना के केस में लवलीना बोरगोहेन जो कि ऑलरेडी ओलंपिक चैंपियन है, टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला था, उन्होंने इस साल अपना वेट कैटेगरी थोड़ा सा बढ़ाया था। उसके बाद उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं आराम से खा पाती हूँ और मुझे पावरफुल फील होता है अपने अंदर। जब जैसा कि सूरज ने बताया कि जब विनेश 48 से 53 केजी कैटेगरी में गई थी, उसके बाद भी उन्होंने ये बात कही थी कि मैं इस कैटेगरी में ज़्यादा बेहतर महसूस करती हूँ, मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाती हूँ। अच्छा, सबसे बुरा ये लगा कि 53 से 50 में आई थी, हमारी जो 53 की लड़की गई थी वो भी पहले राउंड में बाहर हो गई। तो अगर वहाँ से मेडल हो जाता तो एक कंपनसेशन रहता कि चलो कोई नहीं, जिसमें विनेश खेल रही थी उस कैटेगरी में ना सही, लेकिन जिसमें पहले खेलती थी उसमें मेडल आ गया। लेकिन अब तो अपने हाथ कुछ नहीं लगा और ये बड़ी निराशा की बात है। हाँ, क्योंकि पहले निशा दहिया बाहर हुई, उसके बाद विनेश फोगाट के साथ जिस तरीके से वो बाहर हुई उससे ज़्यादा दुख हुआ। अंतिम 10-0 से हार गई, टेक्निकल सुपीरियरिटी उनके साथ रहा। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक ही मांग है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए था। कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं कि सिल्वर मेडल इन बेसिस पे, या कोई भी एथलीट हो, कोई और अलग अगर रेसलर हो, तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे उनको सिल्वर मेडल देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये चेंजेस होने चाहिए। आप क्या कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, आपके कुछ सुझाव होंगे वो हमको कमेंट्स में बताइए। और पेरिस ओलंपिक्स से जुड़ी सारी खबरें आपको ललन टॉप में मिलती रहेंगी। आप लोग जुड़े रहिए। शुक्रिया।